सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर प्रभारी मंत्री ने गिनाई उपलब्धियां। रिपोर्ट वीर सिंह पिप्पल। यूपी में योगी सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर जालौन के उरई स्थित बंशीधर महाविद्यालय में प्रभारी मंत्री नीलिमा कटियार के मुख्य अतिथित्व में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के इस कार्यक्रम में सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर किए गए विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही प्रभारी मंत्री ने पूर्व की सरकारों पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि जो काम पिछले 4 वर्षों में हुए हैं उसे बसपा और सपा सरकार द्वारा कभी नहीं किया गया है। प्रभारी मंत्री नीलिमा कटियार ने जनपद में अच्छा कार्य करने वाले और जनपद का नाम आगे बढ़ाने वाले किसानों महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं आवास योजना पर पत्र भी सौंपा। वहीं 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जनपद के सभी विभागों के द्वारा अलग अलग प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें अपने हाथों से बनाई गई वस्तुओं को रखा गया। बहुत सुंदर लगाई गई इस प्रदर्शनी ने सभी का मन मोह लिया। वहीं प्रभारी मंत्री ने प्रदर्शनी में पहुंच सभी विभागों के स्टॉलों को देखा और उनका अवलोकन किया। वहीं खुद के द्वारा बनाए गए वस्तुओं को देख प्रभारी मंत्री ने उनका हौसला बढ़ाया और उनको बेहतर कार्य करने के लिए सरकार से पूरी मदद दिलाने का भरोसा दिया। वहीं इस दौरान सभी विधायक सीएम एसपी सहित समस्त विभागों माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करने का कष्ट करें, क्योंकि दीदी इनके इस सभागार में कार्यक्रम हो रहा है, बहुत सहयोग इस कार्यक्रम में रहा, इसलिए ये आपके स्वागत के लिए भी आपको उपस्थित पदाधिकारियों का परिचय। आइए मुख्य कार्यक्रम की ओर चलते हैं और मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्य अतिथि महोदया से और डीसी मनरेगा जी यहाँ उपस्थित है। आदरणीय मूलचंद जी विधायक माधोगढ़ जी का स्वागत करने के लिए उपस्थित है। डीडीओ जनपद जालौन, जिला विकास अधिकारी जनपद जालौन अति शीघ्र मंच पर कल्याणकारी योजनाओं की स्मृति दिवस के रूप में इस महापर्व को मनाने के लिए हम एकत्रित हुए हैं और आज हमारे बीच प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हमारे जनपद की प्रभारी मंत्री महोदय यहाँ हॉल में बैठे हैं, सुन रहे थे कि 4 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर इतना कुछ हुआ है कि लगातार 40 दिन तक बोलते रहे, तब जाकर न्याय उन 4 वर्षों का हम कर पाएंगे जिस समर्पित भाव से उत्तर प्रदेश की टूल किट स्कीम के तहत 2 लाभार्थी, ओडीओपी टूल किट स्कीम के तहत 2 लाभार्थी। ठीक है, ओके। ओडीओपी ये ठीक है ना, कहिए तो पार्टी के जनपद के पदाधिकारियों का इसलिए मैं करना चाहता हूँ कि ये अनुशासित पार्टी है और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण जनपद के और तहसील स्तर के पदाधिकारीगण यहाँ पर पधारे और बड़े शांति के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम को सुना और जिनको जहाँ स्थान मिला बड़ी शांति के साथ बैठे हुए हैं। मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ पत्रकार बंधुओं का भी कि उन्होंने भी बड़ी शालीनता के साथ का जो सूचकांक है, हमारा जो लिंगानुपात का स्त्री और पुरुष के अंदर भेद है और सत्ता और सरकारें जिस पैमाने पर जिस सूचकांक पर सबसे पहले आंकी जाती है वो है उस राज्य की कानून व्यवस्था। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक उदाहरण बनकर के आई है कि किस दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपराधियों को एक संकेत दिया, निर्देश दिया और कड़ी कार्रवाइयों के नाते
और जिस प्रकार की व्यवस्था लाए सदन के अंदर विधेयकों के माध्यम से, माने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और सार्वजनिक संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाएगा उस पर भी अंकुश लगाने का काम, माने जो मनोवृत्ति है आपराधिक, उस पर भी अंकुश लगाने का काम हमने देखा है कि किस प्रकार से कानून का राज दृढ़ता के साथ, चाहे हमने जो एक बड़ा ये क्या उपलब्धियां सरकार के द्वारा गिनाई जा रही हैं और ये कहां तक धरातल पर पहुंची है? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता और सरकारों की जवाबदेही जनता जनार्दन के प्रति, ये लोकतंत्र का एक सामर्थ्य है। जीवंत लोकतंत्र का यही आधार है कि सत्ता और सरकार जनता जनार्दन के प्रति जवाबदेह बने, उनके प्रति निष्ठावान बने और उनके हितों को ध्यान रखते हुए उनके हित वरीयता में हो ऐसे कार्यक्रम और योजनाएं लाए। आज जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 4 वर्ष पूरे हुए हैं, तो हम अपनी जवाबदेही के साथ आप सब पत्रकार जगत से जुड़े हुए बंधुओं और बहनों के माध्यम से अपनी जनता जनार्दन के प्रति जो जवाबदेही है उसको पूरा करने का प्रयास इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर रहे हैं। क्षमता के सही चैनलाइजेशन को और अपने यहाँ पारदर्शिता युक्त भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, और जिस देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस डिजिटल क्रांति का आह्वान देश के अंदर किया था भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए, उसको अमली जामा पहनाने की दिशा में आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में सबसे बड़ी संख्या जुड़ अगर रही है, लाभान्वित अगर हो रही है, तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है। इन्हीं 4 वर्षों के अंदर चाहे गरीब के घर पर सर पर छत की बात हो, गरीब के घर में राशन की बात हो, गरीब के घर में सीधे पीने के पानी को पहुंचाने की बात हो, और आश्चर्य है कि हम पिछले 4 वर्षों की बात कर रहे हैं। 70 साल हमें स्वतंत्र हुए हो गए। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसे स्थान जहां हम बिजली नहीं पहुंचा पाए थे, जहां हम स्कूल को ठीक प्रकार से नहीं पहुंचा पाए थे, प्राइमरी एजुकेशन नहीं पहुंचा पाए थे। हमारे प्राइमरी स्कूल्स की हालत खस्ता हाल थी। आज कायाकल्प के साथ हम हैं। आज हर आयाम पर हम देख रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी पूरे देश और दुनिया के साथ न सिर्फ सड़क बल्कि हवाई और रेल मार्ग के माध्यम से हम देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें और इन सारी मूलभूत आवश्यकता जो उत्तर प्रदेश का एक मानवीय है उसको ध्यान में रखकर, और जो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्य पद्धति को, भारतीय जनता पार्टी के तरीके को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मार्ग निर्देशित करती है, जो विचार प्रेरणा देता है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का विचार है। और वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय का विचार है, जो उत्तर प्रदेश सरकार को, जो पीछे खड़ा व्यक्ति है, वो निरीह व्यक्ति जिसके पास आवश्यकताएं नहीं है, उस तक वो संसाधन इस चुनौती के समय में भी इस व्यापक पैमाने पर कि आज उत्तर प्रदेश ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में दूसरे नंबर पर है, ईज़ ऑफ लिविंग में जीवन स्तर हमारा बहुत तेज़ी से सुधरा है, और हमारा स्वास्थ्य का जो सूचकांक है, हमारा जो लिंगानुपात का स्त्री और पुरुष के अंदर भेद है, और सत्ता और सरकारें जिस पैमाने पर, जिस सूचकांक पर सबसे पहले आंकी जाती हैं, वो है उस राज्य की कानून व्यवस्था। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक उदाहरण बन कर के आई है कि किस दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ